हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट नोट्स है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है हमारा चेंज अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और कैसे बदलाव करके हम नई चीज़ों को वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सम चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सीधी सी मतलब है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसे हम लोग कुछ बदलाव करें। जैसे मान लेते हैं दही से अगर हम दूध बनाएं तो ये पॉसिबल है, दही से दूध बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि जो दही बन चुका है दूध से, उस दही को फिर से दूध बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम दूध से दही बनाएंगे वो भी हमारा रिवर्स के अंदर नहीं आएगा, और जब हम दही से दूध बनाएंगे वो भी नहीं आएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस नहीं आएगा, ऐसा कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी कागज़ को ले लें, ओके, कागज़ को हमने बीच से फोल्ड करके कुछ इस तरीके का बना दिया। जब फोल्ड किया तो हम चाहेंगे तो फिर से इसको टर्न आउट करके खोलेंगे तो बिल्कुल हमारा इस सेम पेपर की तरह दिखेगा फोल्ड किया हुआ। तो ये हमारा रिवर्स प्रोसेस आ गया। तो वही चीज़ें पहले है कि सम चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिजर्व, ओके, रिवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है ए चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद अदर सम अदर, ओके। देखिए, कोई भी बदलाव हमारा हो सकता है किसी भी सब्सटेंस में अगर हम हीट देते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ है, उसे हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें बदलाव आएगा, या फिर हम किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ मिलाएं तो बदलाव आएगा। अगर मान लें हम कि जो दूध है हमारा उसे उबालते हैं तो उबालने के बाद क्या होता है कि जो पहले हम लोग पैकेट में रहता है या फिर जो गाय से दूध खरीद कर लाते हैं वो कच्चा होता है। तो जो कच्चा का टेस्ट होता है सो, और जब हम उसे उबाल देते हैं तो सो, तो उन दोनों का टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वहाँ से हीट देने पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से एक हुआ। दूसरा कारण ये हो सकता है मिक्सिंग विद सम अदर सब्सटेंस। तो उसके साथ कैसे होगा, तो दूध आया तो दूध में हमने चावल रख दिया। जब दूध में चावल रखा उबलने के बाद वो खीर बना के दे दिया हमें, या फिर सेवई डाला तो सेवई बना के दे दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी अन्य चीज़ों में मिलाकर कुछ अन्य वस्तुओं को बना सकते हैं। ये चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ चेंज, मतलब कि कुछ बदलाव क्या क्या है उस प्रकार से देखिए। देखिए ये हमारा है रिवर्सिबल चेंज। वैसे ही बदलाव जो हम एक बार कर लें तो फिर जो नए वस्तु बना है हम उस नए वस्तु से वापस से हम जो चीज़ बनाया था हमने वो हमें प्राप्त हो सकता है। जिसका सिंपल सा उदाहरण हमने आपको बताया भी था, जो कागज़ है, इसको हमने फोल्ड किया इसको तो कुछ इस टाइप से बन गया। अब हम इसी फोल्डिंग को फिर हम इस टाइप से लेकर आ जाएंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो सेम हमारा पेज का पेज बन जाएगा। तो ये हमारा भाषा हुआ रिवर्सिबल चेंज का, ओके। चलिए रिवर्सिबल चेंज, ए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। कहने का मतलब है वह बदलाव जब हम किसी भी प्रारंभिक चीज़ों को बदल दे कुछ नए चीज़ों में, तो हम फिर से जो नई चीज़ें हैं उसे बदल के प्रारंभिक स्थिति में ला सकते हैं किसी भी वस्तु को। जैसा एग्जाम्पल है, जैसे में हमारा फोल्डिंग ऑफ पेपर, सिंपल सी भाषा थी। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, थोड़ी सी सभी के दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होगा कि डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब पानी में शुगर जाएगा तो ये कैसे हुआ बाहर। समझिए देखिए, डिजॉल्विंग इन शुगर इन वाटर, देखिएगा क्या होता है कि पानी में आपने शुगर डाला, चीनी डाला, मिलाया उसे, चाह रहे हैं आप उसको अलग अलग करना, तो समझिए यहाँ से चीनी का डेंसिटी ज़्यादा होता है और वाटर का डेंसिटी कम होता है। अभी रुकिए, दिमाग ज़्यादा मत चलाइए, डेंसिटी नीचे जाकर बैठेगा नहीं मिलने के बाद चीनी। करेंगे क्या कि चीनी और पानी के घोल को हम हीट करेंगे, डालेंगे कुछ बर्तन में लेकर, कंटेनर में लेकर हम लोग गैस चूल्हा पे जलाएं, हीट दिए तो हीट करते करते क्या होगा कि वाटर की डेंसिटी कम होती है, उसको हीट की ज़रूरत 100 डिग्री होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से चीनी की कुछ ज़्यादा होती है, 100 से ऊपर होती है। तो हमने उसे हीट किया तो सबसे पहले हीट का इफेक्ट किस पे गया, वाटर पे गया। तो वाटर जो है ना, उसके मॉलिक्यूल्स वेपर बन के ऊपर उड़ना शुरू हो गए। जब वाटर का सारा वेपर उड़ के ऊपर चला गया हमारा, तो जो नीचे का लेयर बचा वो केवल चीनी का बचा। तो ये सिंपल भाषा में हम उसे अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन रिवर्सिबल चेंज, देखिए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। मतलब किसी भी पदार्थ को पहले हमने जो बदलाव कर दिया, अब हम जो बदलाव हुआ है उस बदलाव से वापस से हम पहले वाले सिचुएशंस में नहीं ला सकते हैं।
जैसे एग्जांपल में बर्गिन ऑफ ब्यूरिंग ऑफ पेपर, मतलब क्या हुआ कि पेपर है हमारा, पेपर को जाकर ज़मीन में गाड़ दिया, हमें दफना दिया। 10 दिन बाद देखा तो क्या पेपर की हालत वही है जो पहले हमने दफनाया था उस टाइम में, या फिर दफनाने के 10 दिन बाद कैसी हालत है? दोनों में फ़र्क दिखे होंगे। अब जब ये फ़र्क 10 दिन बाद दिखा तो क्या आप इस पेज को वापस से जैसा आपने 10 दिन पहले डाला था वैसा बना सकते हैं? सिंपल सी भाषा में है कि नहीं बना सकते हैं। दूसरा है ग्रीडिंग ग्रेन्स। आपने मान लेता है ग्रेन्स के अंदर कुछ भी लेके गया, ये गेहूँ लेके गया, गेहूँ लेकर आप मिल पे गए, पिसवा लिए, उसका मिल का आटा बन गया। अब चाह रहे हैं कि जो आटा बन गया है कि मम्मी बोलेंगे, मम्मी बोल रहे हैं कि जाइए आटा को जाओ फिर से गेहूँ लेकर आओ, तो क्या बोलोगे आप मम्मी को कि ये ऐसा संभव थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि फिर से आटा डालेगा मशीन में और वो गेहूँ निकल कर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चेंज जब एक बार हो गया तो वो फिक्स है, उसके बाद वापस से पहले की स्थिति में नहीं आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल चेंज की बात बोलते हैं। देखिए, चेंज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो बदलाव तो होता है लेकिन उसके आइडेंटिटी में, उसकी पहचान में बदलाव नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, चेंज इट समटाइम्स रिवर्सिबल। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उससे, वो केवल बदलाव होता है बस। चेंज इज समटाइम रिवर्सिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब एक बार बदलाव कर दें तो उस बदलाव को फिर उसी की स्थिति में वापस से ला भी सकते हैं, ऐसा कहना है। तो एग्जांपल में ब्रेकिंग ए लॉज ऑफ वुड, मतलब क्या हुआ, एक लकड़ी का जो गट्ठा होगा उसे तोड़ना, तोड़ने के बाद क्या होता है, जो लकड़ी का गट्ठा आपने पहले लिया, 6 को ले लिया लकड़ी का गट्ठा, अब 6 लकड़ी का गट्ठा एक साथ ले लिया, सब तोड़ दिया, तोड़ने के बाद कुछ इस टाइप से हो गया। तो बताइए आप हमें कि इस साइड का लकड़ी का जो गट्ठा था और इस साइड का जो लकड़ी का गट्ठा था, क्या दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी था? क्या इस तरफ का ईंट का बना था और इस तरफ का ये रेत का बना था? नहीं ना ऐसा, क्या कि दोनों का मटेरियल सेम है। तो यहाँ भी इसका भी मटेरियल वही है और इसका भी मटेरियल वही है, टूटने के बाद भी इसका प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है, आइडेंटिटी वही का वही है, लकड़ी ही है, ये चीज़ कहना है। ठीक है, चलिए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की बात बोलते हैं, रासायनिक बदलाव। चेंज इन विच सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस। वह वैसा पदार्थ जिसमें जब बदलाव होगा तो उससे एक नया पदार्थ बनेगा। क्या क्या है वो? तो इनिशियल सब्सटेंस इज लॉस्ट, पहले जो सब्सटेंस था वो खो देगा अपना जो भी प्रॉपर्टी है, गुण है, उसे। चेंज इज़ ऑलवेज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सॉरी, मतलब हमेशा इसका बदलाव नहीं हो सकता, इसका बदलाव कभी हो ही नहीं सकता, ये कहना है। एग्जाम्पल में बर्निंग ए लॉज ऑफ वुड। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि बर्निंग ए लॉज ऑफ वुड मतलब कि लकड़ी के गट्ठा को जलाएंगे तो जलाने के बाद हमारे पास राख बचेगा, टुकड़ा सा बचेगा, तो उस राख और टुकड़ा से क्या वापस से हम लकड़ी बना सकते हैं? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा केमिकल चेंज के अंदर आ गया। देखिए, वेज बाय चेंज अकर, मतलब वैसे वैसे कौन से हमारे पास टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग, द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा हर मेटल का अलग अलग होता है, हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम आयरन का मान लें बॉइलिंग पॉइंट तो 1239 डिग्री सेल्सियस होता है आई थिंक, और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से हर एक जो सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग डिग्री सेल्सियस होते हैं टेम्परेचर का। बॉइलिंग कहने का मतलब वो वैसा मतलब कि ये सिचुएशन क्रिएट होगा जैसे कि आपने एक कंटेनर में पानी लिया, पानी को आपने गर्म किया, जैसे ही आपने गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही पानी उबलना शुरू हो गया। तो जो उबलना शुरू हुआ हमारा, उससे क्या हुआ, ऊपर में वेपर बनना शुरू हुआ। तो यही हमारा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसे ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, जिसे हम लोग उबलना बोलते हैं, उबालना। कंडेंसेशन की बात बोलते हैं, इसी का आंसर हमारा बॉइलिंग पॉइंट में ही छिपा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट कब था? जब हमने इसे उबाला तो वेपोराइजेशन हो गया, ऊपर में हमारा सारा का सारा जो लिक्विड का जो मोलिक्यूल्स हैं वो हीट के कारण ऊपर में जाना शुरू हो गया, जो हमारा वेपर कहलाया। तो वो वेपर को हम लोग फिर एक ले लें वेपर को और ठंडा कर दे फ्रीज के अंदर,
तो हमारा उसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था अब धीरे धीरे लो होना शुरू होगा। 100 से 90, 80, 70, 30 इस तरीके से आते आते 0 डिग्री सेल्सियस तक आके वो क्या होगा, पहले लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड के बाद वो अगर और ठंडा करें तो वो सॉलिड में चेंज होगा। तो सीधी सीधी बात है बॉइलिंग पॉइंट में ये कि जब हमारा उबलता है तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, और उबलना जो हमारा हुआ उसको ठंडा करके फिर से लिक्विड बना दे तो वो हमारा कंडेंसेशन हो गया। हीटिंग ऑफ मेटल, किसी भी मेटल को हीट करना क्या होता है, प्रोसेस व क्रिया इन विच द मेटल इज़ हीटेड। कोई भी मेटल को हमने गर्म किया एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक कोई भी लिमिट है, किसी भी मेटल को गर्म करने की लिमिट है। जैसे कि आयरन है उसका 1239 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्युमिनियम का कुछ कम होता है, शायद 400 कुछ करीब होता है डिग्री सेल्सियस, मुझे ठीक से याद नहीं है। एंड द कूल्ड इन अ पार्टिकुलर मैनर टू अल्टर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर for obtaining desired degree of physical and mechanical properties such as brittleness, hardness and softness। कहने का मतलब कोई भी मेटल को हम चाह रहे हैं कि उसको हम लोग भंगूर दे, अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में बांट के अपने अनुसार से बनाएं, या फिर हार्ड बना दे। थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, चलो अब उसको हम हार्ड बना देते हैं, या फिर हम जो हार्ड है उसे सॉफ्ट बना देते हैं। 3-4 हम शेप दे सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, ये थीन है बहुत ज़्यादा, एक mm का ये थीन है। हम इसको चाह रहे हैं कि ये हार्डनेस करें, इसका कैसे करेंगे, पहले तो इसको 1239 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके इसको मोल्ड ले आएंगे। एक हमारा वर्कशॉप होता है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाइएगा तो पता चलेगा आपको, तो उसमें कैविटी होता है। तो इस सारे जब धीरे धीरे जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में आएंगे। तो उस लिक्विड के फॉर्म में आते ही क्या करेंगे, हम एक कैविटी बना के रखेंगे जो 1 mm से ऊपर होगा। हमें हार्डनेस करना है तो हम 1 mm के बाद बनाएंगे 2, 3, 4 mm, तभी तो वो हार्ड होगा धीरे धीरे, क्योंकि 1 mm पे वो उसका थिकनेस है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट है। तो उसमें डालेंगे तो इसके बाद ये हमारा 5 mm का मान लेता है, ये हमारा कैविटी है। तो इसमें हम करके रख देंगे सारे के सारे मोल्ड को। तो ठंडा करेंगे एक सर्टेन लिमिट पे कि हाँ इतना देर तक रखो, तो ठंडा होने के बाद ये फिर से हमें आयरन का आयरन ही दे देगा। तो ये हमारा हार्ड हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, ऐसा बोल देंगे। ब्रिटलनेस करना है तो ब्रिटलनेस के लिए हम इसको ज़्यादा मोल्ड नहीं करेंगे, हम इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं ले जाएंगे, जस्ट हम इसको हीट देंगे तो ये थोड़ा सा मुड़ने टूटने लगेगा, तो तोड़ तोड़ के अलग अलग इसको पार्ट बना के रख लेंगे। सॉफ्टनेस की बात हुई तो अगर मान लीजिए मोटा है तो इसको हम लोग फिर से मोल्ड में ले जाएंगे और एकदम थीन लेयर बना देंगे तो वो सॉफ्टनेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण और एक अच्छा पॉइंट है ये दिया गया है कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड। कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। तो लिक्विड है, लिक्विड का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, उसे हम लोग फ्रिज में जाकर डाल दें तो 30 से लो होकर वो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री तक आ गया। तो टेम्परेचर लो कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और ये मेल्टिंग की बात बोलेंगे तो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। जो हमने क्या किया था, जो ठंडा करने के बाद सॉलिड के फॉर्म में लाया था या फिर जो भी लिक्विड ठंडा किया था उसे हम लोग उबालना चाह रहे हैं, जो अभी अपने ऊपर देखा मेल्टिंग पॉइंट। तो उस पर हम इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसे सबसे पहले हम हीट देंगे, हीट देने के बाद धीरे धीरे वो उबलना शुरू होगा। तो उबलने के बाद वो वेपराइजेशन फॉर्म में जाएगा जो हमारा मेल्टिंग कहलाता है। ये सारे प्रोसेस थे, काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया हुआ था इस चैप्टर में। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, नहीं सीखा है, कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट दें ताकि हम इस पर और भी इलेबोरेट करके आपको समझा पाएँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।